वृंदावन में यमुना नदी के किनारे गोकुल के बच्चे खेला करते थे। लेकिन उस समय यमुना नदी का एक भाग बहुत डरावना हो गया था, क्योंकि वहां कालिया नाग नाम का विशाल और विषैला सर्प रहता था। उसके जहर से नदी का पानी काला हो गया था और आसपास के पेड़ पौधे भी सूखने लगे थे। गांव वाले उस स्थान के पास जाने से डरते थे। एक दिन बालकृष्ण अपने दोस्तों और गायों के साथ खेलते खेलते वहीं पहुंच गई। खेलते समय उनकी गेंद यमुना नदी में गिर गई। सभी बच्चे डर गए और बोले, कन्हैया, वहां मत जाना, वहां कालिया नाग रहता है। लेकिन नन्हे कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरो मत, मैं अभी गेंद लेकर आता हूं। इतना कहकर वे सीधी यमुना नदी में कूद पड़े। नदी के अंदर जाते ही कालिया नाग क्रोधित हो उठा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें लाल हो गईं और उसने अपनी विशाल फनों से कृष्ण को घेर लिया। ये देखकर किनारे पर खड़ी सभी ग्वालबाल और गांव वाले घबरा गए। माता यशोदा तो रोने लगी। तभी अचानक सबने देखा कि बाल कृष्ण कालिया नाग की फनों पर चढ़ गई हैं। फिर भी बांसुरी की मधुर धुन के साथ उसकी फनों पर नृत्य करने लगी। कृष्ण के हर कदम से कालिया नाग की शक्ति कम होने लगी। धीरे धीरे कालिया नाग थक गया और समझ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान है। उसने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। कालिया नाग की पत्नियां भी कृष्ण से प्रार्थना करने लगीं। तब दयालु कृष्ण ने कालिया नाग को क्षमा कर दिया और कहा, तुम इस नदी को छोड़कर समुद्र में चली जाओ, अब कभी किसी को कष्ट मत देना। कालिया नाग ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपने परिवार के साथ यमुना नदी छोड़कर चला गया।